नहीं हुए तो फिर ये तो क्या है, तकाफ भी मुंह पे मारे जाएंगे, मस्जिदों की इबादतें रियासतें भी मुंह पे मारी जाएंगी। नौजवानों काम ये भी करना है, रोजी हलाल करनी है। आप मुकम्मल गुफ्तगू सुन चुके हैं, मैं मजीद उस पर तबसरा नहीं करूंगा। और जिन मौजूआत पे गुफ्तगू हो गई है, मैं उससे हट के थोड़ी सी आपसे बात करना चाहता हूँ। तूफान नूह लाने से आखिर क्या फायदा, एक कश्क ही बहुत है, कुछ असर करे। मैं नौजवानों से सिर्फ एक सवाल करना चाहता हूँ। हमारी पूरी कौम इस वक्त अपनी झूठी शान के पीछे लगी हुई है। मैं तो खुद से भी बात कर रहा हूँ, मुझ समीत लेकर के नीचे तक हर बंदे को झंडे गाड़ने का शौक है। मिंबर पे भी मौज तब तक नहीं आती जब तक झंडे नहीं गड़ जाते। मुझे ये फिक्र नहीं है कि उम्मत किधर जा रही है, मुझे फिक्र ये रहती है मेरी तकरीर किधर जा रही है। और यही हाल पूरी उम्मत मुस्लिमा का है। आज जिस मकाम पे खड़े हैं ये गलत नहीं है, मैं 99% कह रहा हूँ कि आज हम सिर्फ शोहरत के पीछे भाग रहे हैं। इस शोहरत ने हमें इतना अंधा कर दिया है कि हमारी बेटियां दुपट्टे उतार के सोशल मीडिया पे आ गई। हमारे बेटे नमाज का मजाक सोशल मीडिया पे बना रहे हैं, कब्र का मजाक सोशल मीडिया पे बनाया जा रहा है, मौत का मजाक सोशल मीडिया पे बनाया जा रहा है। मौत कोई खेल है, मजाक समझ रखा है। मौत जब आएगी छक्के छूट जाएंगे। हजरत ईसा ने अपनी अम्मी से कहा था, माँ कब्र पे जाके कहा था, अम्मी अगर इजाजत दे तो तुझे जिंदा कर लूं। अल्लाह ने मुझे ठोकर मार के मुर्दों को जिंदा करने की ताकत बख्शी है। तेरे बगैर जी नहीं लगता। तो माँ ने क्या कहा था? कहा था बेटे मुझे जिंदा नहीं करना। कहा क्यों? कहा मुझे मौत की सख्ती बर्दाश्त करने की दोबारा ताकत नहीं है। अल्लाह, कहां खड़े हम लोग? उन्होंने कहा था कि मुझे मौत की सख्ती बर्दाश्त करने की मुझ में ताकत नहीं है। बेटे जो पहला झटका लगा था ना मौत के वक्त, आज तक उसकी कड़वाहट मेरे हलक के अंदर मौजूद है। इधर खड़े हम लोग सारी शोहरत के पीछे, जरा सा चमक दमक वाला बंदा मिल जाए, लादरा एक फोटो खिंचवा कल नेट पे डालना। जानते हो क्या देंगे? कुछ नहीं, कुछ भी नहीं। बेटियों के दुपट्टे उतर गए और हमें फख्र है कि मेरी बहन के 70,000 फॉलोवर हैं। भाई कह रहा है कि मेरी बेटी की रील 24 घंटे के अंदर बाप कह रहा है कि 25,000 पार कर जाती है। तूने रील देखी है? ये जो कंधे पे कलम लेकर बैठे इनका कलम देखा है? कभी गौर किया कि 70,000 मेरी बेटी के एक रील पर 24 घंटे के अंदर व्यूज पार हो जाते हैं? क्या किया है तेरी बेटी ने 70,000 लोगों के सामने? अगर कपड़े उतारे गए तो कौन सा कारनामा किया है? आज जिक्र अहले बैत की महफिल में बैठे हो, मैं पूछना चाहता हूं हर बेटी और बहन वाले से, जब कयामत का दिन होगा मुस्तफा भी खड़े होंगे, खातून जन्नत भी खड़ी होंगी और उनकी बेटी सैयदा ज़ैनब भी खड़ी होंगी, वहीं पर सवाल उठ करके आएंगे, बता खातून जन्नत कहेगी मेरी बेटी के सामने अकबर का लाशा पड़ा था लेकिन सर से दुपट्टा नहीं उतरा, कासिम की जवानी उठ गई लेकिन हया की चादर नहीं उतरी, हुसैन के गले पे खंजर चला लेकिन शरीयत पामाल न हो सकी। तुम मुझे बताओ तो सकी 70,000 फॉलोवर लेके कहां जाओगे? मुझे बताओ तो सकी क्या जन्नत की बहाली 70,000 फॉलोवर की बहाली पर मौकूफ है या उनके इशारे पर मौकूफ है? हकीकत तो यह है, तुम्हें भी कहना पड़ेगा तुझसे और जन्नत से क्या मतलब, वगा भी दूर हो, हम रसूलुल्लाह के जन्नत रसूलुल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत। कितने दिन लगा लोगे नारे? थोड़ी देर कूद लेते, वाह 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 वाह। कभी रात को लोड लेट और अपना भाग सुबह कर, क्या तू वाह वाह कहने के लायक है? फरमा रहे हर बंदे का अपना एक रजिस्टर होना चाहिए। सुबह से शाम तक कितनी नेकियां की हैं और कितने गुनाह किए, फिर अंदाजा हो जाएगा। याद रखिएगा, लतुसअलुन्ना यौमइज़िन अनिन नईम, क़यामत में एक एक नेमत के बारे में पूछा जाएगा। बता मैंने पैसा दिया था किधर लगाया? किधर लगाया? जी 16,000 के जूते खरीदे, 18,000 का कोट पहना, ये हिसाब देंगे। फकीरों का अपना मामला है, अपना मामला है। किसी ने मौलाए कायनात मौला अली से कहा कि आप उतनी मजदूरी करते हैं जितने से काम चल जाए, ज्यादा क्यों नहीं करते? हमारे लगे जायज तो है, लेकिन मैं जानता हूं दौलत अगर हराम की होगी तो आजाद, और अगर हलाल भी इकट्ठा करेंगे तो हिसाब। और अली दोनों ही चक्करों में पड़ना नहीं चाहता है। तो मैं अली ना हिसाब में फंसना चाहता है और
आज़ाम में पढ़ना चाहता है। किधर की जिंदगी है, कहाँ कट रही है, किधर जा रहे हैं? अमीरों में बुरा नहीं, नौजवानों, मैं तो ये कहता हूँ सारे कमाओ और खूब कमाओ, इतना कमाओ कि तुम किसी के ऊपर बोझ ना रहो, लेकिन इस नियत से कमाओ कि हम दूसरों का बोझ खुद उठाया करेंगे। इस नियत से कमाओ कि हम दूसरों का बोझ उठाएं। लेकिन माफ कीजिएगा, हमारा जितना लेवल ऊंचा होता उतनी बड़े हम फिरौन बनते। गलत नहीं कह रहा हूं, गरीब बंदे की कम डिमांड है दहेज में, अमीर की ज्यादा डिमांड है ना। गरीब की बच्ची पर्दे में मिलती है, अमीर की बच्ची बेगैरती में मिलती है। गलत नहीं कह रहा। कई सारे ऐसे फंक्शन हमने देखे कि जहां शरीफ बच्चियां दुपट्टे में लिपट के जाती हैं तो कोई उन्हें बहाया नहीं करता। लोग कहते देखो आज भी पुरानी सोच में डूबी हुई है, पुराना ख्याल। बताओ इस दौर में भी अपनी घाटे में लिपटी पड़ी है। इस दौर में भी इसने फांसी को मुसल्लत कर रखा है। इस दौर में जिनकी जन्नती होने की जमानत मेरे नबी ने दी थी वो फिलिस्तीन की जनरेशन है। आज आप मुझे देख करके फैसला ना करें जन्नती, आप नासिर भाई को देख करके अपनी लाइन का सिलेक्शन ना करें। जिनके बारे में हुजूर ने कहा उन्हें देख ले। और फिलिस्तीन वालों के लिए मेरे महबूब ने कहा था कि कुर्बे क़यामत एक जमात होगी जो फिलिस्तीन की हिफाजत में लड़ती रहेगी और आखिरी सांस तक लड़ेगी। फरमाया था वो सारी जन्नती होंगे। मिंबर पर बैठने वालों को जन्नती नहीं कहा मेरे। इस दौर में ये नहीं कहा कि जो उस वक्त के जो बेकुब्बे वाले हो उनके साथ हो जाना। हुजूर ने उन्हें कहा है जो सर कटाने के लिए खड़े। मैं उसी फिलिस्तीन की बात करना चाहता हूं। एक बच्ची से इंटरव्यू में पूछा था हर वक्त नकाब में क्यों रहती है, तो उसने कहा था तुम तो जागते की बात करते हो, हम तो सोते भी नकाब में हैं। शायद ये जुमला पूरी कौम के लिए सबक बन जाए, पूरी कौम के लिए सबक बन जाए। बुजुर्ग से किसी ने कहा था नसीहत फरमा दें, उन्होंने कहा था जिन्हें जनाजे नसीहत नहीं कर सकते उन्हें तकरीरों से सीधा नहीं किया जा सकता है। अब ये तो कानों के चस्के रह गए, भाई उसे बुलाओ उसे सुन ले, उसे बुलाओ उसे सुन ले, उसे बुलाओ उसे सुन ले। ये कानों के चस्के से तो जिन्हें जनाजे नहीं सुधार सके उन्हें मौलवी सुधारेगा। जो मैयतों को देख के अपना ठिकाना ना समझ सके उनके ठिकाने हम बताएंगे। जो कब्रिस्तान में खड़े होकर ठट्टे लगाएं वो जलसों में आके सुधर जाएंगे। हिसाब लो कभी अपने आप से। उस बच्ची ने बड़ी बात कही, नासिर भाई उसने कहा था हम तो सोते भी हैं तो नकाब पहन के सोते हैं। कहा क्यों? कब पता नहीं कब कौन सा बम आके इमारत पर गिरे और हम उसमें दब के मर जाएंगे। का जब मरेंगे बम गिरेंगे तो लोग हमारी लाशें निकालने दौड़ेंगे। हमें हुजूर से इतनी गैरत आती है कि हम ये चाहते हैं कि हमारी लाशों पे भी लोगों की नजर पड़े तो बेपर्दा लाशें नहीं होनी चाहिए। कहां खड़ी हमारी गोद में सलाहुद्दीन आएगा, हमारी गोद में मोहम्मद बिन कासिम और सलाहुद्दीन अय्यूबी ने जब वो फतह किया था ना बैतुल मुकद्दस को, और जब कैदी बना करके दुश्मनों को सामने लाया गया था। सुने अल्लाह करे ये बात दिल में उतर जाए। मैं बस चंद बातें करने के लिए आपसे यहाँ बैठा हूं क्योंकि आप इतनी देर से बैठे और मैं भी एक सैयद का मेहमान बना हूं, इसलिए मैं बात कर रहा हूं, वरना मेरा मूड बिल्कुल बात करने का नहीं। थोड़ी सी बस बर्दाश्त कर सकते हैं तो कर लो। तवज्जो है। सलाहुद्दीन अय्यूबी के सामने जब कैदी बना के दुश्मनों को खड़ा किया गया था ना, तो एक जालिम ने कहा था सलाहुद्दीन आज तूने फतह कर लिया, कल फिर हमारा कब्जा होगा। सलाहुद्दीन अय्यूबी ने कहा था अगर कल तुम कब्जा करोगे तो फिर कोई सलाहुद्दीन आएगा। तो उन्होंने कहा था कसम खाते हैं अब तुम्हारी कौम में कोई सलाहुद्दीन पैदा ही नहीं होने देंगे। और देखो यहूदियों ने नसारा ने जो कहा था वो कितना सच्चा था। उन्होंने कहा था कोई सलाहुद्दीन पैदा ही नहीं होगा। सलाहुद्दीन ने कहा तुम क्या करोगे? कहा जिस गैरत की वजह से सलाहुद्दीन बनते हैं ना, हम तुम्हारी कौम की बेटियों की नजरों से वो गैरत ही छीन लेंगे ताकि फिर उन गोदों में कोई सलाहुद्दीन ही ना आने पाए। हर शख्स को अपनी बेटी की इज्जत की परवाह। काश अगर हर शख्स पड़ोसी की बेटी को अपनी बेटी समझने लग जाए तो शायद काफी काम हो। अपनी बेटी पे डांट टपट करके दूसरी की बेटी की रील को लाइक करने वालों, तुम्हें क्या लगता है तुम किसी की बेटी को नंगा करके देखोगे और तुम्हारी बेटियां पर्दों में रह जाएंगी? नहीं हो सकता है।
नहीं हो सकता है। हया भी कोई चीज होती है, गैरत भी बड़ी चीज होती है। और याद रखो, मैं आज हूं कल नहीं हूंगा, ये आज है कल नहीं है। ये दुनिया चलती रहेगी जब तक कयामत का ऐलान हो जाए। फिर एक वक्त आएगा, कुल्लू मन अलैहा फान व यबका वजहु रब्बिका ज़ुल जलाली वल इकराम। सब खत्म होना है। हुए नाम पर बेनिशान कैसे कैसे, जमीन खा गई आसमां कैसे कैसे। कल तेरा मेरा भी 40वां होना है। बरसी उन्हीं नाम कल थे न कल होंगे, सिर्फ बैठे तो हैं। और कब तक हैं ये ना आप जानते हो न मैं जानता हूं। इसलिए हम कहते हैं उजाले अपनी यादों के हमारे साथ रहने दो, न जाने किस गली में जिंदगी की शाम हो जाए। बेगैरती नहीं है अभी हमारे अंदर, बेगैरती नहीं है। इस्लाम ये कहता है कि औरत की आवाज ही औरत है। मैं बहुत बड़ी बात कर रहा हूं। इस्लाम ये कहता है औरत की आवाज भी औरत, औरत नहीं। अभी मुफ्ती साहब किबला फरमा रहे थे, हमारे मुल्क की अजीम शख्सियत काजी शहर काजी शहीद आलम साहिब किबला अभी क्या फरमा रहे थे? फरमा रहे थे लफ्ज औरत पे बात कर रहे थे। सुना था ना आपने? औरत पे बात कर रहे थे। मैं कहने लगा हूं, महबूब ने फरमाया औरत की आवाज भी बोलो। बोल सकते हो तो बोलो, वरना जा सकते हो घर में। जबरदस्ती बात नहीं कर रहा हूं आपसे। औरत की आवाज भी, सलामत रहे, औरत की आवाज भी औरत है। उस आवाज में गाने गाए जाए और गैर महरम तक वो आवाज पहुंचे तब भी हराम। कुरान पढ़ा जाए, गैर महरम तक पहुंचे तब भी हराम। ये शरीयत है। तो हमने इसे तबीयत में बदल कहने नहीं, मेरी बेटी तो दीन पढ़ाती है, दीन की बातें बता रहे। जो इस्लाम बेटी को कुरान जोर से पढ़ने की इजाजत नहीं देता, वो सोशल मीडिया पे आकर के इस्लामिक बातें बयान करने की इजाजत कैसे दे सकता? और याद रखना, जिसने इस्लाम की हदों को तोड़ा है वो कभी बख्शा नहीं गया है, कभी नहीं बख्शा गया। अभी वक्त है, बचा लो बेटियों को। अभी वक्त है, बचा लो नस्लों को। मेरी कौम के नौजवानों, अगर घटिया से घटिया शक्ल वाला भी और बद से बदतर बंदा भी कोई अजीब हरकत सोशल मीडिया पे कर देता है, 3 दिन में हीरो बन जाता है। 3 दिन में हीरो बन जाता है। मैं नाम नहीं बताऊंगा, मिंबर रसूल में मैं इसका लिहाज करूंगा, वरना कितने नाम आए और चले गए। इसलिए कि ये झूठे लोगों ने झूठी शोहरतें दी थी। एक सच्चा आया था, 800 साल बीत गए, आज भी अजमेर में जिंदा है। इसलिए कि उसकी शोहरतें सोशल मीडिया और झूठों की बुनियाद पे नहीं, बल्कि मदीने वाले मुस्तफा की चौखट से मिलने की बुनियाद। बातें बहुत हैं करने के लिए, कोशिश करें नौजवानों, निकलो, रील ना बना। रील से और रियल से जमीन और आसमान का। आज जो हमारे घरों में झगड़े हो रहे हैं ना, इसकी वजह जानते हैं? इसकी वजह है सबसे ज्यादा नाटक और ड्रामे और सीरियल। सही है, सीरियल ड्रामा, ये किसकी स्कीम? यहूदियों की स्कीम। उसमें नाम अकरम रखा गया, नाम नईम रखा गया, नाम फरा रखा गया, नाम शाइस्ता रखा गया, नाम आयशा रखा गया, और हम अंधे होते चले गए। उसी की वजह से नाजायज ताल्लुकात की रस्में शुरू हो गई। उसी को देख करके बहू ने ससुर का एहतराम बंद कर दिया। उसी को देख के ससुर बहू के कंधे पे हाथ रखने लग गया और कह रहे अब फ्रेंड है मेरी। जब इतनी बेगैरती घरों में आएगी तो बताओ फिर दीन के मुहाफिज किधर पैदा होंगे? एक सीधी बात जान, गलत दवा पड़ जाए पूरी फसल बिगड़ जाती है, और गलत रोजी मिलती है तो पूरी नस्ल बिगड़ जाया करती है। याद रखिए, बचा लो अपनी नस्लों को। बंद कर दो ये सीरियल,
खत्म करो, आग लगा दो टीवियों को। आज हो क्या गया है, जिन बेटियों को मस्जिदों की अजान की आवाज का इंतजार होता था, आज घड़ी देख करके सीरियल का इंतजार कर रही हैं। ससुर भी कंधे से कंधा लगा के बहू के बैठा है, वहीं पे बेटियां बैठी बेगैरतियों वाले काम चल रहे हैं, और हम कहते हैं मजा आ गया आज के सीरियल में। कसम खा के कहता हूँ 30 साल जिंदगी के लिए 3 घंटे का सीरियल काफी नहीं है, 60 साल जिंदगी के लिए 30 दिन का सीरियल काफी नहीं है। आओ तुम्हें बताता हूँ, अगर जिंदगी सवारनी है तो सैयदे कायनात की पूरी जिंदगी उठा करके बेटियों के हवाले कर दो, जो खातूने जन्नत की नक्शे अमल पे चलेगी। दुनिया में कब्र पे अजान हो न हो, अल्लाह उसकी कब्र में जन्नत का ऐलान पहले फरमा दे। क्या बात है बेशक। लेकिन ये कब होगा, जब अमल बेहतर होंगे, अमल बेहतर होंगे। लेकिन हमने अमल को परे कर दिया, परे कर दिया, इसको ना परे कर दिया। मुझे 500 दे दो, मैं तुम्हें जन्नत दूं, मुझे 100 रुपए दे दो, मैं तुम्हें जन्नत दे जाऊं। अगर बंदा बिजनेस करता है सट्टे का, ब्याज का, और 500 रुपए सरकार दिए, तो हम कह रहे हैं किसी को जन्नत ही देखना हो तो इसे देख। इतनी सस्ती जन्नत, जन्नत कितनी मुश्किल थी, पूछ बिलाल से। इतनी मुश्किल जन्नत थी कि चर्बी जलती थी, पिघलती थी, उससे आग बुझ जाती। मजाक समझा जन्नत को, हमसे तो कोई कह गया ना, और मरने की देर जन्नत पूरी थाली में रखी हो। महबूब के जब हाथ उठते थे, अल्लाह से उम्मत के लिए जन्नत मांगा करते थे। है तो आज कह रहा मुझे देखकर जहन्नम को भी आ गया पसीना, बहुत बिगड़ गया भाई। जहन्नम को पसीना, वो पुलसरात जो अल्लाह ने बनाई है। महबूब अलैहिस्सलाम ने क्या कहा, आका फरमाते, सहाबी ने पूछा था हुजूर कहाँ मिलेंगे, तो हुजूर ने जो जगहें बताई थी उनमें से एक जगह बताई थी कि मीज़ान पे मिलूंगा, मुझे कौसर पे मिलूंगा। वहां ना मिल सकूं तो फरमाया कि फिर मैं उनसे रात पर मिलूंगा। अहम मकाम होगा ना हुजूर, कैसे मिलेंगे? फरमाया उम्मत गुजरती होगी, मैं झोली फैला के कहता हूँ रब्बे सल्ली उम्मती, रब्बे सल्ली उम्मती। ये कह रहा मुझे देखकर जहन्नम को भी आ गया पसीना। हम कितने जरी हो गए अमल से, इतनी आंखें बंद कर ली हमने, इतनी आंखें बंद कर ली हमने। हाँ भाई, कि मुझे देखकर जहन्नम को भी आ गया पसीना। हमने शराबियों को जन्नती कहा, हमने ब्याज वालों को जन्नती कहा, हमने हराम कमाइयों वालों को जन्नती कहा। इतनी सस्ती जन्नत नहीं है। हजरत बिलाल को अंगारों पे रखा जाता, चर्बी पिघलती, उससे अंगारे बुझ जाया करते थे, लेकिन बिलाल की जबान से अल्लाह अल्लाह की सदाएं बंद नहीं होती थी। मुझे बता तेरा अमल मजबूत है या नबी के बिलाल का अमल मजबूत है? अबू बकर सिद्दीक ने आके कहा था, यार बिलाल आहिस्ता आहिस्ता अल्लाह का नाम ले लिया कर, मुस्तफा को आहिस्ता पुकार लिया कर, ताकि ये तुझे जुल्म ना करे, तुझे सताए ना। 3 दिन चुप रखे, फिर तीसरे दिन मार पड़ रही है। कहा मैंने तुझे मशवरा दिया था कि चुप के अल्लाह का नाम लिया कर। बिलाल ने कहा था, यार अबू बकर तुझे क्या बताऊं, जब तक उसके नाम पे चोट ना खाऊं मुझे कलमा पढ़ने में मजा आता ही नहीं। हम राहत ढूंढ रहे, बीजेपी से हाथ मिला ले, फला पार्टी से मिल जाओ, वहां से सुकून हो जाएगा। कहते हैं जब तक दर्द ना होना कलमे में मजा ही नहीं। और किसी ने हजरत बिलाल से कहा था, बिलाल ओ बिलाल, बड़ी बातें करता महबूब की, इतना पीटा जा रहा है, महबूब तुझे छुड़ाने नहीं आ रहा है? आज तो जरा सी तकलीफ आ जाए तो लोग मुसलमान ही बचे थे मुसीबत के लिए। तुम तो देखो गोश्त खाने वाले, और हम पे ही मुसीबत आ गई है। कुरान कहता है तुम ये गुमान करते हो कि तुम ईमान लाओ और फिर तुम आजमाए ना जाओ। गुमान करते हो बंदे को आजमाया जाएगा, वो भी ला इलाहा इल्लल्लाह कह चुका है ना, समझो उसे सुई की आंखें में तैयारी रखनी है। तैयारी इतनी सस्ती जन्नत नहीं है जितनी हमने बांट रखी है, बांट रखी है। सोचे जरा, बिलाल से कहा, बिलाल महबूब तुम्हारा इतने नाम लेते हो और उसको तरस नहीं आता, वो तुम्हें छुड़ाने नहीं आता। उस पर भी हज़रत बिलाल ने कहा था चुप हो जा, जब तू बाजार जाता है ना तो हांडी को बजा बजा के देखता है कच्ची है कि पक्की है। तो मैं तू हांडी खरीदने से पहले बजा के देखता है, तो मेरा महबूब क्या बिलाल को बजा के नहीं देखेगा कि बिलाल कच्चा है कि पक्का है? देखेगा नहीं कि कच्चा है पक्का है। तो भाई इस कच्चे पक्के के लिए तैयार रहना, इस कच्चे पक्के के लिए तैयार रहना। मेरे कहने से आप जन्नती नहीं हो जाओगे, मेरे ऐलान से आप जन्नती नहीं हो जाओगे। मैं जनाजा पढ़ा दूं आकर के, गारंटी नहीं है कि आप बख्शे जाओगे। रवैया ही गलत है, सताने में सबसे आगे, बोलने में सबसे आगे। अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला मुंह में पथरी रखे रहते थे, कंकरे। कौन है? अफजलुल बशर बादल अंबिया बित्ताक़ी अमीरुल मोमिनीन अबू बकर सिद्दीक।
इतनी अजमतों वाला शख्स मुस्तफा का यार गार भी है और मुस्तफा का यार मज़ार भी है, जिसके बारे में मेरे नबी ने कहा था क़यामत में जब उठूंगा ना मैं, मेरे एक हाथ में अबू बकर का हाथ होगा, दूसरे हाथ में उमर का हाथ होगा। वो मुंह में पकड़ी रखे रहते, क्यों का डर लगता है कि ये मेरी जबान क़यामत में मुझे फंसवा ना दे, फंसवा ना दे। आज जितना बड़ा बिगड़ेगा ना, उतनी बड़ी बातें चौक में बैठ के करता, अरे छोड़ो मौलवियों की बात है, ये तो चौधरी सदी के मौलवी है। मौलवी चल यार बिगड़ा हुआ सही, तू अपनी तो फिक्र कर। मैं नहीं कहता हूँ मुझे अच्छा को, मैं कहता हूँ अपनी। कौन कह रहा था? एक भेड़िया कह रहा था कि चौधरी सदी के मौलवियों से तो अल्लाह ही बता, तुझे किताब भी मिली तो भेड़िए की मिली, क्या लेके चले हो भाई? किधर जा रही है हमारी कौम? नौजवानों बदलो अपने आप को, डरो अल्लाह से, खशियत पैदा करो और खशियत से अव्वल मरहला ये है कि जब भी कोई काम करो, कदम उठाओ तो सोचो ये कदम मेरे रब को पसंद है कि नहीं, बस इतना। कोई बहुत बड़ी तस्वीर आपको नहीं देनी है, जो बहुत बैंत लेके यूं नहीं चलना है और 10-12 गाड़ियां आगे पीछे नारे नहीं होने चाहिए, ये जरूरी नहीं। एक एक कदम उठने से पहले सोच लिया करो ये कदम मेरे मुस्तफा को पसंद है कि नहीं, ये जो लिबास पहन रहा हूं ये नबी को पसंद है कि नहीं, मैंने जो चेहरा बनाया है ये मुस्तफा को पसंद है कि नहीं, मैं जो जुमला बोलने जा रहा हूं ये शरीयत की हद के अंदर है कि नहीं। तेरी जबान से कहीं ऐसा ना हो किसी का दिल टूट जाए और तू दिल तोड़ के कब्रिस्तान जाए, तेरा बेटा कब्र पे खड़े होके कहे मेरे बाप पे किसी का एहसान हो, किसी के ऊपर मेरे बाप का कर्जा हो या मेरे बाप पे किसी का कर्जा हो, माफ कर दिया जाए। आज तेरे बेटे के कहने से कुछ नहीं होगा। जब ये कफन पहन के घर से चला गया तेरे बेटे ने माफी मांगी है, मसीहत का नकीब कह रहा था आज ऐलान से कुछ नहीं होने वाला है। ये मौके मैंने बार बार दिए थे, जब इसने चौक में खड़े होकर के एक गरीब को धक्का दे के हटाया था, दुनिया भूल गई लेकिन मेरी किताब में लिखा हुआ है। जब इसने किसी कमजोर को गाली दी थी दुनिया भूल गई है, लेकिन मेरी तकदीर मेरे तकदीर के कलम ने लिख दिया था एक एक लम्हे का हिसाब होगा। आया के खबर में आज इसी लम्हे का इंतजार था। आज बेटे की माफी काम नहीं आएगी, खानदान की माफी काम नहीं आएगी। ओ मेरे अजीज, आखिरी सांस से पहले अपने दुश्मनों से माफी मांग लो, दोस्तों से माफी मांग लो, वरना याद रखना ऊपर अजानें होती रहेंगी, नीचे मारे पड़ती रहेंगी। हुकूक हक अदा करके जाना, खुदा की कसम जो बंदे का हक अदा करके जाएगा अल्लाह अपने हक माफ करके उसकी कब्र को रोशन फरमा दे। बहुत अच्छा हजरत, जिंदाबाद जिंदाबाद, बहुत अच्छा। करेंगे इंशाअल्लाह, माफ करेंगे, करेंगे माफ इंशाअल्लाह, माफ करें। याद रखना माफ करने वाला कभी छोटा नहीं होता, कभी छोटा नहीं होता। फरमाया गया जो रूठे हुए को पहले सलाम करे अल्लाह उसके सारे गुनाह माफ फरमा देता है। और क्या चाहिए, और क्या चाहिए? हसनैन करी मैंने चूंकि अहले बैत की उन्हीं की मिसालें कोट कर रहा हूँ ताकि महफिल में बैठे का हक अदा हो सके। हम तो एक बात जानते हैं, कोई खतीब नहीं, मसला कोई नहीं, गुलाम की मौका है बात करते हैं। हमारा अपना ताल्लुक ये है तेरे टुकड़ों पे तले गए कि ठोकर पे लौटा झड़कियाँ खाएं कहाँ छोड़ के सबका तेरा माफ करने की आदि बनी। इमाम हसन इमाम हुसैन में किसी बात को लेकर के अनबन होगी, अनबन समझ लो, अनबन समझ लो, अनबन नहीं, नाराजगी होगी किसी बात पे, गुफ्तगू बंद होगी। तीसरा दिन आया तो इमाम हुसैन ने इमाम हसन को खबर भेजी कि बड़े भैया से कहो आके मुझे सलाम करें। छोटे भाई ने बड़े भाई को खबर भेजी कि कहो मुझे आके सलाम करें। अच्छा, मोहब्बत इतनी थी और तालीम और तरबियत देखिए, छोटे भाई की खबर पहुंची तो आपने इन्हें कहा मैं क्यों जाऊं, मैं बड़ा हूं, फौरन आगे और आके सलाम किया, जवाब दे दिया। जब गुफ्तगू हो गई तो कहने लगे यार ये बता मैं बड़ा था तू छोटा था, मुझे क्यों बुलाया, तू आके सलाम कर लेता। तो इमाम हुसैन ने मुस्कुरा के कहा था आप बड़े हैं। तो नाना ने फरमाया जो पहले किसी को सलाम करेगा नाराज भाई को अल्लाह उसे जन्नती बना देगा। इमाम हुसैन कहते मेरी तमन्ना ये थी कि मुझसे पहले मेरा भाई हसन जन्नत में जाए। प्यार प्यार से माफ कीजिए, हम गैरों को क्या माफ करेंगे, सबों को माफ नहीं करेंगे। अब्बा थप्पड़ मार दे तो कह रहा तुमने मेरी बेइज्जती कर दी, मेरे 4 यारों ने मेरी एक बात है कि देखिए अल्लाह की इज्जत की कसम खा के कहता हूँ जो बाप का थप्पड़ बर्दाश्त नहीं कर सकता ना वो दुनिया की इज्जत के किसी भी मनसब के लायक नहीं होता है, किसी भी मनसब के। आज मैं पढ़ रहा था एक किताब में बात कर रहा था, मैं आज हैरत में पड़ गया, वो मैं रिवायत पढ़ रहा था
महबूब अलैहिस्सलाम ने फरमाया क़यामत में कोई भी गुनाह लेके आ जाना, कोई भी गुनाह लेके आ जाना, लेकिन साथ में माँ बाप की फर्माबरदारी लाना। अल्लाह बड़े से बड़ा गुनाह माफ कर देगा और माँ बाप के फर्माबरदार को अल्लाह जन्नत अता फरमाएगा। तो फरमाया बड़े से बड़ी नेकी लेके आना और माँ बाप की नाफरमानी अगर लेके आए, बड़ी बड़ी नेकियों के बावजूद अल्लाह तुम्हें जहन्नम में डाल देगा। इतनी बड़ी दौलत माँ बाप है जिनके पास हम कदर करें, उनके डांट डपट को अल्लाह की नेमत समझे। ये सबको मैसर नहीं होती, सबको मैसर नहीं होती। ये तब पता चलेगा जब हमारे पास औलाद हो, जब हम साहिब औलाद बनेंगे। आज हम परदेस आते, बच्चे पूछते हैं अब्बा मेरे लिए क्या लाओगे, तो हम खुद भी पूछते बता तेरे लिए क्या लाए, बता तेरे लिए क्या लाए। कभी हमने ये भी पूछा अब्बा तुम बताओ तुम्हारे लिए क्या लाए। कभी पूछा, हमने पूछा करो उनसे, उनके कंधे दबाया करो, बैठ के उनके तलवों में बैठ जाया करो, यूं दबाया करो, यूं दबाया करो। क्या बात है, अब्बा थक गया ना, तूने 18 साल पाला है, 25 साल मेरा बोझ उठाया, मैं तेरा बोझ उठाने लगूंगा। लिटाओ उन्हें आराम से, लिटाओ। कमाल ये नहीं है आपने 4 मंजिल मकान बना लिया, कमाल ये नहीं है कि आप 8 मीलों के मालिक हैं, कमाल ये नहीं कि आप भट्टे और फैक्ट्रियों के मालिक हैं, कमाल ये है कि माँ बाप जैसी दौलत आपकी झोली में मौजूद है। ये सबसे बड़े कमाल की बात है आपके लिए कि आप माँ बाप के साथ घर में रह रहे हैं, आपको माँ बाप की खिदमत का मौका मिल रहा है। अगर वो डांट दे उन्हें माफ कर दिया करें। और माफी क्या है, वो मारेंगे डांटे, आप उनकी मिल्कियत हो। शरीयत का हुक्म ये कि अगर माँ बाप औलाद को कत्ल कर दे तो उन पर किसास लाजिम नहीं है, और इसके बरक्स अगर औलाद माँ बाप को कत्ल कर दे तो वो उससे किसास लिया जाए। क्योंकि महबूब ने फरमाया तू और तेरी और दौलत ये तेरे माँ बाप की मिल्कियत है। आपसे मेरी गुजारिश माफ करने की आदत बनो और ऐसी जिंदगी गुजारी। कभी आपने सुना था इत्तेफाक के हवाले से, एक हो जाओ, एक हो जाओ। एक होने का क्या मतलब, एक होने का क्या मतलब, कह दूं 2 बातें। एक होने का मतलब आज हम जिस मकाम पे खड़े हैं ना, सही बात यह है कि आज हम बिखरे हुए, आज हम बिखरे हुए, आज हम बिखरे हुए। एक आसान तरीका से सुने कि 4 बेटे एक बाप के, 4 बेटे एक बाप के ताबे रहे। बाप खानदान के एक मुअज़्ज़ज़ शख्सियत के ताबे रहे और वो मुअज़्ज़ज़ शख्सियत गांव के मुअज़्ज़ज़ आलिम के ताबे रहे। इस तरह से इत्तेफाक हो सकता, वरना इसके अलावा कोई सूरत नहीं। हमारी कौम एक प्लेट चावलों पे लड़ जाए, 5 रुपए का शादी कार्ड फैसले करेगा कि किसको साथ बैठना है और किसको नहीं बैठना। 114 सूरतों वाला कुरान हमारे बीच में इतनी वैल्यू नहीं रख रहा है इस दौर में जितने 5 रुपए का कार्ड रख रहा है। कड़वी सच्चाई, कार्ड आ गया हम तेरे साथ हैं, 2 रोटी खिला दी हम तेरे साथ हैं, कार्ड नहीं आया तो भले तू कितना बड़ा मुसलमान है हम तेरे साथ हैं। ये आज हमारी कौम की सच्चाई। मैं आपकी चापलूसी करके दलाली करके यहाँ से उठ के जाना नहीं चाहता। मैं चाहता हूँ इतना कड़वा बोलूं कि आखिरी सांस तक के बातें आपको याद रहे। 5 रुपए के कार्ड फैसले कर रहे हैं कि सब कहां लगनी है और कहां जमा होना है। बंद करो ये फजूलियात है। मैंने कहा कि बेटे बाप के ताबे हो, बाप खानदान के मुअज़्ज़ज़ शख्स के ताबे हो और मुअज़्ज़ज़ शख्स गांव के मुअज़्ज़ज़ आलिम के ताबे हो, और वो मुअज़्ज़ज़ आलिम इलाके के एक मुअज़्ज़ज़ आलिम को अपने इलाके का सदर मुंतखब करे, वो सारे उलमा उसके ताबे हो और वो सारे जाकर के अपने मरकज बरेली शरीफ के ताबे हो जाए और फिर ये ऐलान किया जाए बरेली वालों अब निकलो, अब जो तुम्हारा फैसला होगा वो पूरी उम्मत का फैसला है। सबको करना पड़ेगा, हम इकट्ठे हो के अपनी बरकत कर जाए। आज ये रोना तो सब रो रहे कायद नहीं, लेकिन हम तस्लीम किसे करते हैं, मानते ही किसे हम कायद। हर मोहल्ले का अलग चूहा है, तो चूहा ही कहूंगा जो 71 मिलती बदाद बन गया। हर मोहल्ले का अलग और सबकी शरीयतें अलग हो रही है, शरीयतें भी अलग लेके चलने लगे। दीन वही है जो गरीब नवाज लेके आए, कान खोल के सुन लेना। उसी दीन की तर्जमान को आला हजरत कहा जाता है और उसी रास्ते की जिसने लोगों के सामने शक्ल निखार के साफ करके जो पेश किया था, उसी रास्ते को मसलक के आला हजरत कहा जाता है। डॉक्टर इकबाल की मोहम्मद से वफात हुई तो हम तेरे,
ये जहां चीज है क्या लोग कलम दे दे करेंगे इंशाअल्लाह। मैं तो कहता हूँ ये अमरिया है, क्या है अमरिया। मैं आप लोगों से बाद में जाना, हमारे सलीम भाई इनके जरिए पहले अमरिया को मैंने जान लिया था। एक बात आपसे कह जाऊँ, आप अगर अपने स्कूल भी ना बना सको, अपने मदरसे भी अगर आप ना बना सको ना, तो इतनी मेहरबानी जरूर करना कि आप इस शहर में जो बच्चा पढ़ लिख करके अच्छे नंबर लेके आ रहा है ना, जैसे आज जलसा किया था, एक महफिल ऐसी रखना और गांव के टॉप बच्चे को कौम की तरफ से इनाम से जरूर नवाजना, उसकी हौसला अफजाई करना, एक कुर्सी डालना कि मैं ये 98% नंबर लेकर आया, इसे कौम मिलकर के अपनी तरफ से एक लैपटॉप गिफ्ट कर रही है, इसकी तालीम का खर्चा कौम उठाएगी, इसको आगे भेजने की जिम्मेदारी आज से हम ले रहे हैं। इतना करना शुरू कर दो, खुदा की कसम हर बच्चे में तालीम का शौक पैदा हो जाएगा। हम जानते हैं जिस कौम ने 70 साल से चादरें चढ़ाई हों, इतनी आसानी से वो स्कूल नहीं बनाएगी। ऐसा नहीं है मुसलमान गरीब है, जरा सा धनी आता तो सबसे पहले होटल बनाता, हाँ रेस्टोरेंट बनाता, और नाम रख लिया अल-बै, अल-कुरसत, अल-मुरशद। ये डूब गए लुकमे लेके, हमें बेड़ा गर्क कर दिया इन चीजों ने। इतनी आसानी से हिम्मत नहीं होगी स्कूल बनाने की। तालीम अगर स्कूल भी नहीं बना रहे हैं तो जो अच्छा पढ़ने वाले बच्चे उनकी हौसला अफजाई करें, ताकि फिर हमारी कौम का बच्चा खड़ा हो और दुनिया को हिंदुस्तानी होने के साथ एक बहुत बड़ा साइंटिस्ट भी बनता नजर आए। ये आपसे मेरी गुजारिश, हमारी कौम के बच्चे साइंटिस्ट भी हो, इंजीनियर भी हो, मास्टर भी हो, कलेक्टर भी हो, एमबीबीएस भी हो, आईपीएस भी हो, ये सारी डिग्रियां होनी चाहिए। लेकिन ये कब होगी? जब हौसला अफजाई करेंगे। एक उर्स के लिए हम 4 साल, गलत नहीं कह रहे, और शादी करने के लिए ना बेटी की बाप हर चौक में भीख मांग लेता है, लेकिन कौम के लिए हमारी कौम खड़ी होने को तैयार है। बदलो अपने रवैये, अच्छी कौम को एक अच्छी नस्ल, अब आप अच्छी नस्ल देंगे तो फिर हमारा हिंदुस्तान अच्छा होगा। हम जो बदनाम है ना अपने कारनामों की बुनियाद पर बदनाम है, वरना इस्लाम तो इतना प्यारा मजहब है, जिसने इसे करीब से देखा है वही कलमा पढ़ के मुसलमान हो गया है। हमारा मजहब इतना प्यारा है, इसलिए खुदा बदलिए अपने आप को फरमाया गया वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीआ, अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थामो। भाई सलीम रजा पे लगी थी बच्चियों की तालीम का इंतजाम किए हुए, हम अपनी बच्चियों को तालीम दें, उस पर तवज्जो इसलिए नहीं देते। हम एक सीधी सी बात कह देते हैं, बेटियां पराया धन होती हैं, बेटे को पढ़ाने पे 5 लाख लगा लेता, बेटी की 5,000 फीस नहीं देता, क्या फायदा, पराए घर चली जाएगी। सुन भाई, पढ़ा बेटी को भी, इसलिए कि बेटा पढ़ेगा ना तो याद रख, बेटे जायदाद के वारिस होते हैं, बेटियां बाप के प्यार की वारिस होती है। अगर यकीन ना हो तो मस्जिद में जाकर देखना, रोज फजर के बाद 50 लोग तुम्हें कुरान पढ़ाते मिलेंगे, लेकिन फिर करबट में बैठ के उनके उठे हाथ देखना, कोई ये नहीं कहेगा अल्लाह इस कुरान का सवाब मेरे बाप को अता कर, पढ़ेगा हो जाएगा, ऐसे फूंक मारेगा जैसे सारी बरकत देगा। लेकिन इसके बरक्स बेटियों को देखना, माए तो है ना सबके घरों में, है तो देख, माँ जब भी कुरान लेके बैठती है, अपनी उम्र 70 साल आ गई है, और जब कुरान मुकम्मल करती है ना, झोली फैला के आंखें भिगो के कहती है अल्लाह इसकी बरकत मुझे मिले ना मिले, उस बाप को जरूर देना जो मजदूरी करके मुझे पढ़ाता रह गया था। ये बेटियां होती हैं कि आपको आखिरी सांस तक याद रखती हैं, और एक हम इन्हें पराया धन कह के नजरअंदाज कर देते हैं। करने को तो बातें बहुत थी, लेकिन वक्त वक्त तबीयत उतना साथ नहीं दे रही, फिर भी लगभग घंटे भर के करीब मेरी बात होने वाली है। तूफान नूह लाने से आखिर क्या फायदा, एक कश्कल बहुत है अगर कुछ असर करे। आज जिक्र अहले रहते, याद रखिएगा कायनात की सबसे पहली हाफिजा को सैयदा, सबसे कम उम्र में हाफिजा बनने वाली शख्सियत को सैयदा ज़ैनब रज़ियल्लाहु ताला अन्हा कहा जाता है। सबसे कम उम्र में 6 साल की उम्र में मुकम्मल कुरान की हाफिजा बन गई। देखें आप, तालीम बड़ी चीज है, पढ़ाई है। हुजूर ने अपनी बेटी सैयदा कायनात को दीन दिया और ऐसा दिया, कायनात की सबसे बड़ी मुफ्तिया बनी।
हाँ, उम्महातुल मोमिनीन को भी अगर कुछ मामलात दरपेश आते थे तो वो सैयद कायनात की बारगाह में हाजिर हो जाते थे। और अगर सैयद कायनात के हवाले से पूछना होता था तो वो उम्महातुल मोमिनीन की बारगाह में जाते थे, खास करके आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा की बारगाह। उनसे पूछते थे तुम बताओ सबसे ज्यादा हुजूर की तरह कौन लगता है।